हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो रीडिंग का स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक आज का क्या है? हु इज़ इन लव विथ यू? आपका ट्रू लवर, आपका ट्रू पार्टनर हु इज़ इन लव विथ यू। कौन आपसे लव कर बैठा है या लव करता है, और क्यों करता है? वजह क्या है? कुछ कहना चाहता है आपको? क्या ऐसी आपकी चीज़ है जो इस इंसान को बेहद पसंद है? ठीक है, कौन है ये पर्सन हु इज़ इन लव विथ यू? इनके साथ आपका कनेक्शन क्या है जो इनको आपसे लव हो गया है, या ये आपसे लव कर बैठे हैं? ठीक है, तो A to M एंड N to Z, आपको पता है मेरे ये वाले कार्ड्स हमेशा की तरह जो आपको बहुत पसंद है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसी ये वाली रीडिंग पसंद है, A to M N to Z करें। तो अगर आपके इनिशियल्स A से लेकर M तक है, मतलब आपका अपना फर्स्ट लेटर जो नाम का, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे, क्योंकि जारी बात है कोई आपसे प्यार करता है ना, आपके नाम से भी तो उसे मोहब्बत होगी। तो अगर N से लेकर Z तक है आपका नेम इनिशियल या फर्स्ट लेटर आपके नाम का, सॉरी, तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे। आप अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये मैंने 2 कार्ड्स रख दिए हैं, ये ग्रुप 1 के लिए है और ये 2 ग्रुप 2 के लिए है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर M तक आपके इनिशियल्स हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। सो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए आया है, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। अच्छा जी, एवरी चॉइस यू मेक। अच्छा जी, क्या बात है। ऐसा होता है क्या जब आप लव के? हाँ, होता होगा ज़रूर, क्यों नहीं, हमें तो नहीं वैसा मिला, लेकिन होता होगा। जब आप, जहाँ पर लव का मैटर आ जाता है ना, ये कोई ऐसा पर्सन है कि जहाँ पर प्यार का मामला आ गया ना, उसको प्यार हो गया आपसे। ठीक है, अभी क्या सही है क्या गलत है वो अपन को नहीं सोचने का। ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। मुझे लगता है जैसे हो सकता है कि कोई आपके बारे में इनको गलत फहमी डालता है, कोई गलत गलत बोलता है, या फिर कोई इनको समझाता है कि नहीं ऐसा मत करना, नहीं वैसा मत करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं, जहाँ प्यार का मैटर है, जहाँ मुझे उस बंदी से या बंदे से लगाव है और उस बंदी से मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव हो चुका है इस पर्सन को भाई आपसे, क्योंकि ये इन चीज़ों को मैटर ही नहीं कर रहा है। कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, हालांकि उसके फ्रेंड्स हैं, उसके फैमिली के लोग हैं, मे बी वो लोग उसको मना करते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मतलब ये बंदा या बंदी जो भी है, ये हमारी कम्युनिटी में नहीं एडजस्ट कर पाएगा, या फिट ही नहीं बैठता या फिट ही नहीं बैठती। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है वो किसी के बारे में सोचेंगे, या मतलब या बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेक्टेशन, ओह, यहाँ पर तो लवर्स का कार्ड है, और एक कार्ड हम इसके साथ और ले लेंगे। एक पाथवे का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस कार्ड, ये पर्सन बहुत, इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, अपनी लाइफ में इस इंसान ने, जो भी पर्सन है ये, इस इंसान ने, अब आप जान जाओगे कि ये पर्सन कौन है। जारी बात है, मैं तो आपको हिंट्स दूंगी, बताऊंगी कि ये पर्सन कौन है। आगे आपको खुद ही वो चीज़ का फैसला करना है कि जी आप इस इंसान को जानते हो कि आप इस इंसान को नहीं जानते हो, ये आपने मुझे बताना है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, इसका मतलब आप दोनों का एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन है। आई एम सॉरी, बट ये सही से नज़र नहीं आ रहे थे कार्ड, और मुझे फिर ना एक टेंशन लग जाती है कि भाई कार्ड क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम 2 कार्ड्स ले लेंगे। अरे, फाइनेंसेस एंड करियर, और नीचे मुझे सोलमेट का कार्ड दिखा है। ये कार्ड क्यों आ रहा था भाई? वर्थ वेटिंग फॉर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने ना अपनी पूरी लाइफ में अपने फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेकर बहुत स्ट्रगल किया है। एक तो वो चीज़ मैं बता दूं, ये वो पर्सन है। ठीक है, इस इंसान ने गरीबी, भूख, तकलीफ, धुतकार, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, बर्दाश्त करी हैं। बट इस वक्त इस पर्सन की जो पावर है, जो पोजीशन है, जो कम्युनिटी में इस इंसान की जो पावर पोजीशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इस इंसान ने जो कुछ भी बनाया है, मुझे लग रहा है जैसे इसके फैमिली, इसके पेरेंट्स, इसके फादर एंड मदर इस इंसान के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं।
स्पेशली अगर फादर नहीं है तो मदर, मदर नहीं है तो फादर, दोनों में से कोई एक यहाँ पे लग रहा है कि नहीं है शायद इनकी लाइफ में। या फिर बड़े भाई हैं या सिस्टर हैं, उन्होंने इनको, या भाभी हैं, उन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। वो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, स्पेशली अगर इनके मदर हैं, माँ बाप हैं, तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं अपने बेटे पर या बेटी पर कि मेरे बेटे ने इतना सब कुछ किया अपने बलबूते पर, अपने पुरखों के जायदाद को संभाला या अपने पुरखों की इज्जत को, शान और शौकत को संभाला है और अब तक संभाले हुए है। तो जो है ना, उस चीज़ पर ये लोग इन बहुत प्राउड फील करते हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये इस इंसान को आपसे मोहब्बत हो गई, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। इस इंसान को ये भी लगता है कि, मुझे ये भी दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग जो है ना, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। जैसे ये इंसान जैसे आप इनका वेट कर रहे थे, ये आपका वेट कर रहे थे, और अब दोनों एक दूसरे से टकरा चुके हो, शायद बहुत टाइम बाद, 30 के ऊपर एज हो गई है, 40 के ऊपर हो गई है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, और अब आप दोनों एक दूसरे से ज़िंदगी के इस मोड़ पर, इस मकाम पर दोनों एक दूसरे से टकराए हो, जो कि एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है। लेकिन कुछ है जो इस इंसान को जैसे इस पर्सन को कोई मना करता है या आपकी तरफ आने से कोई रोकता है, लेकिन इस इंसान को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। दैट्स वाई ये आपको पाने का या फिर आपके साथ रहने का फैसला ये पर्सन कर चुके हैं, या फिर लोगों को सुना चुके हैं, या फिर सुनाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है मुझे। और एक बात और बताऊँ, देखो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन इस बात का बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं रखते लोगों से, बिल्कुल रखेंगे भी नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है कि लोग आपको अप्रूव करते हैं या नहीं करते, लोग आपको इनके साथ देखना पसंद करते हैं या नहीं करते। भाई करते हो पसंद तो आ जाओ, भाई हम ना आपको इनवाइट करेंगे अपनी शादी में, अपनी इंगेजमेंट में, जो भी हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे। करते हो तो ठीक है आ जाओ, नहीं करते हो तो फिर भाड़ में जाओ। मुझे ये जैसे ये मच्छर मुझे तंग कर रहा है अभी, तो मैं आपको इसी तरह जो है ना वो भगा दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो ये बहुत निडर इंसान दिख रहे हैं। इस इंसान ने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी से जो है ना हर चीज़ को फेस किया है। देखो यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर भी सोलमेट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये आप दोनों का एक लव का कनेक्शन है, एक सोलमेट का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है। लवर्स समटाइम ऑप्शंस को भी दिखाता है, और लवर्स समटाइम जो है वो सेपरेशन को भी दिखाता है। हो सकता है कि इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत हैं, आपके पास भी ऑप्शन बहुत होंगे, लेकिन ये आपके साथ, आपके पाथ पर, एक दूसरे के साथ आप मतलब आपके पाथ पर चलना चाहते हैं। इनको आपके अंदर की आपका क्या ही बोलूँ, मतलब मैं थोड़े से और कार्ड्स देखना चाहूँगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इनको आपसे लव हो तो चुका है, लेकिन अब वो लव किस किस्म का है ठीक है, मतलब क्या चीज़ आपकी इनको पसंद है या अच्छी लगती है, वो भी चेक करेंगे। विद यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सबसे पहले देखो हायरोफेंट की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस फूल। पता है क्या, इस इंसान को लगता है सम टाइम कि ये अपने आप को फूल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके प्यार में पड़ चुके हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा सही है या गलत है, बस प्यार है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हायरोफेंट की एनर्जी है। इस हायरोफेंट की एनर्जी को एक ट्रेडिशनल एनर्जी बोलते हैं, राइट। कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करना और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एक ये जो बुक है, ये कोई हाथ इनके हाथ में दे रहा है, यानी इनको अपने परिवार की जो होता है ना परंपरा, पुरानी जो एक इनका एक फैमिली का मैटर, हर एक चीज़ अब इनको संभालनी है। मे बी फादर ने इनको सौंपा है कि भाई अब तेरे हवाले है, घर की फैमिली का सब कुछ तुम्हें देखना है, इज्जत मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में है, तो तुमको देखना है ये सब, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको सौंपा जा रहा है वो काम, पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाता है, और इन्होंने बखूबी वो निभाया भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं निभाया, इन्होंने बखूबी वो सारी चीज़ें निभाई हैं। बट अब मसला ये हो चुका है, हालांकि ये पर्सन ना अपने आप को आपको भुलाने के लिए, आपको ना याद करें, अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं काम में, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है जो अपने आप को बहुत बिजी रख रहा है। मे बी ये थोड़े से चबी चबी से हों, ग्लासेस पहनते हों, इनकी हल्की सी दाढ़ी मूछें भी हो सकती हैं, बट ये अपने आप को ना जैसे काम में व्यस्त रखना, काम में अपने आप को मगन रखना, इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है एट द नाइट टाइम ये पर्सन आपको याद करते हैं। और ये देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
जो कि बताती है कि ये इंसान अब अपने आप को आपकी तरफ आते हुए रोक नहीं सकते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप बहुत मनचले हो। देखो फूल किस तरह से, वो एक छतरी पकड़ी हुई है और आराम से वो हवाओं में उड़ रही है, तो और एक बर्ड है जो उसको रोक रही है कि भाई नहीं कर नहीं कर, गिर जाएगा। हालांकि बर्ड को पता है कि मैं इसको जो है ना, इसका वज़न उठा नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो बर्ड उसको रोक रही है। तो कहीं कहीं ना कहीं शायद आपको देखकर इस इंसान के अंदर भी वो उमंग जागी है। वो यू नो, जैसे बस एक, जैसे वो सॉन्ग भी एक नहीं है, पहला नशा पहला प्यार है, नहीं पता नहीं ऐसा कुछ सॉन्ग है, आमिर खान का सॉन्ग है मेरे ख्याल से। वो सॉन्ग बिल्कुल इस पर्सन के ऊपर फिट बैठता है। ये ऐसा भी दिख रहा है जैसे या तो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या तो आपको बहुत लव करते हैं, अभी तक शायद उन्होंने बताया नहीं है, या पता है आपको कि आपको बहुत प्यार करते हैं। दे लव यू, या दिस पर्सन इज इन लव विथ यू रियली, मतलब लाइक अ फूल। हो सकता है समटाइम वो सोचते हो कि यार मैं अपने आप को क्या बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं क्यों उसके पीछे पीछे भागता हूँ, मैं क्यों उसको इतना ज़्यादा मैं, वो मुझे क्या फील करेगा या क्या सोचेगी कि मैं फूल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, जाहिल हूँ, क्या जाहिलों वाली हरकतें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन मुझे तो करना है। जहाँ प्यार है, वही वाली बात शुरू में ही, कि जहाँ मोहब्बत है, जहाँ प्यार है, वहाँ पर क्या सही क्या गलत ये चीज़ नहीं देखी जाती है। और ये सही भी है एक तरह से। अगर एक इंसान आपको इस तरह पसंद करता है ना कि उसकी नज़र में आप ही आप हो, फिर क्या सही क्या गलत, तो फिर वही प्यार है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर एक इंसान आपको अपने लारे लप्पे सुनाता है बैठकर, तो फिर मेरे ख्याल से वो ठीक है, मजबूरी होती होगी, मैं ये नहीं कह रही कि मजबूरी नहीं होती होगी, ज़रूर होती होगी, सिचुएशन होती हैं ऐसी। बट अगर कोई जानबूझकर यानी कर सकता है आपके लिए वो, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा, तो फिर मेरे ख्याल से कि वो ठीक नहीं है। वो फिर कहाँ से आया वो लव, ठीक है। तो ऐसा दिखता है जैसे ये इंसान आपसे बेहद लव कर बैठे हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं। आप शायद लाइव आते हो क्या कहाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये आते हैं पब्लिक आए में हैं, देखो लाइव आया हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, कितने सारे लाइक्स हैं, हार्ट्स हैं। या तो आप कहीं लाइव आते हो, या फिर आप कहीं सोशल मीडिया पर होते हो एक्टिव, या तो ये हैं, दोनों में से कोई एक है। फेमस पर्सनालिटी हैं ये बाय द वे, बहुत सारे लोग इनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, होंगे भी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, सॉरी यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी है। तो इसका मतलब कि ये पर्सन काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं, कम्युनिटी में लोगों के बीच इनकी बहुत बहुत कदर है, बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। एक कार्ड और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए ये पर्सन जो है वो, अच्छा ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ फैमिली विथ यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस, ये एनर्जीज आज स्ट्रांग हैं। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है आपके बारे में क्या फील करते हैं, मतलब आप इनकी नज़र में कैसे हो, आपको क्यों इनको आपसे लव हो गया, आप इनको क्यों पसंद हो, क्यों आपसे लव कर बैठे हैं, ये आपको कैसा व्यू करते हैं, कैसा देखते हैं, कैसे हो आप इनकी नज़र में। लेट्स सी। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। आप इस इंसान की नज़र में ना 6 की एनर्जी में हो, यानी कि एक वॉरियर हो, ठीक है। आप इस इंसान को लगता है कि शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि ये इंसान आपको पसंद करने लग गए हैं, कि आपके सामने कितने भी टावर मोमेंट्स आ जाएं, कितनी भी चट्टानें आ जाएं, कितने भी ड्रैगन्स आ जाएं, आप अपने लाइफ के अकेले वॉरियर हो, आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट कि आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये इतना ज़्यादा आपसे इंस्पायर और इतना ज़्यादा आपसे इम्प्रेस दिख रहा है बंदा या बंदी जो भी है, यानी इस इंसान को लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट कि आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है आगे बढ़ने के लिए, या अपनी मुश्किलों का आप अकेला सामना करते हो, ठीक है। आप अकेले में सामना करने की हिम्मत रखते हो। आपकी यही क्वालिटी कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इनको ये भी लगता है कि जहाँ कुछ गलत हो रहा होता है, आप प्रोटेस्ट करने में देर नहीं लगाते हो, आप लोगों का साथ देते हो। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाते हो। और यही चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही मुख्तलिफ बनाती हैं।
चेंज बनाती हैं। और यही चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आपके लिए फैसला करने पर मजबूर करती हैं। इस इंसान को ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे से इनकी कम्युनिटी में एडजस्ट हो जाओगे, भले ही लोग कुछ भी बोले, नहीं होगी, नहीं एडजस्ट होगा ये हमारी कम्युनिटी में, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन इस इंसान को ऐसा नहीं लगता है। इनको आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे, ठीक है। दैट्स वाई दे लव यू, दैट्स वाई दे लव यू। आपकी क्वालिटी, आपके अंदर वो चीज़ है, तभी तो इनको आपसे लव हो गया है। दैट्स वाई दे लव यू, ठीक है। लेट्स सी, अगर ये आपसे अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? आई लव यू, आई लव द वे यू ड्रेस्ड। तो आपका ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरह आप अपने आप को बनाते हो, संवारते हो, जिस तरह आप अपनी ड्रेसिंग करते हो, तो इस इंसान को वो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत पसंद है। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। तो ये आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। ओ लल्ला ये आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर बोलेंगे आपको डेट पर जाने के लिए तो आपका क्या जवाब होगा? आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आपका क्या जवाब होगा? येस होगा या नो होगा? आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। वो तो मुझे आपसे पहले ही बोला ना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका वो जो एक निडर किस्म का जो एक जिस तरह आप एक वॉरियर हो, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम स्कैर्ड टू लेट समवन इन। तो ये पर्सन थोड़ा सा डरते भी हैं किसी को अपनी लाइफ में इंटर करने के लिए। मे बी इनके प्रीवियस शायद रिलेशनशिप ठीक ना हो या जो भी, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, कास्ट का प्रॉब्लम है, कास्ट कल्चर इशू है, इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा भागते हैं कि कोई अब इनकी लाइफ में इंटर ना करे। लेकिन फिर भी वही वाली शुरू से जो कार्ड आ रहा है ना, वो यही जो है थीम, ओवरऑल जो थीम आई है वो यही है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहे कोई जगह दे या ना दे, लेकिन भाई मैंने प्यार कर लिया है तो मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में वो जगह किसी भी हालत में देनी है। दैट्स इट। और मैं दे चुका हूँ या मैं दे चुकी हूँ, अभी मुझे किसी की नहीं सुननी, ठीक है ना। तो इस तरह की इनकी एनर्जीज हैं, और ये हैं वो पर्सन जिनको आपसे लव हो चुका है या जो आपसे लव करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल, आपका लेटर फर्स्ट नाम का। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। सो अगर आपने ये वाला कार्ड पिक किया था इंट्यूटिवली, तो यहाँ पर एक मुझे वाइट कलर का बर्ड और ऐसे विंग्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एंजल विंग्स हों या फिर आप दोनों प्रोटेक्टेड हों, कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, तो यहाँ पर है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, हु इज़ इन लव विथ यू? सो योर ट्विन फ्लेम इज़ इन लव विथ यू। तो जो भी पर्सन आपके आसपास है या जिस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन है, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। मेरे ख्याल से ये कंफर्मेशन है। अगर आप कंफर्म करने के लिए आए हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो फिर ये एक कंफर्मेशन है कि आपका किसी के साथ ज़रूर कोई ट्विन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, या होने वाला है या हो सकता है, या फिर ये आपका ट्विन है जो आपसे देखो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, तो मैं बहरहाल इसके साथ जाना नहीं चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो, मिरर सोल्स हो, हायर लेवल सोल कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर एक बर्ड है, यानी कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड है, जो भी है ये पर्सन। तो क्या ये आपसे प्यार करते हैं या फिर आप भी इनसे प्यार करते हो, और आप सिर्फ कंफर्म करने के लिए आए हो कि सच में प्यार करता है बंदा, सच में ये एक ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन है या मिरर सोल कनेक्शन है या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे कोई अपना एक बनाया हुआ कोई एक डिल्यूल्यू है या वॉटेवर जो भी, ठीक है। यहाँ पर कॉफिन की एनर्जी है और यहाँ पर गिफ्ट की भी एनर्जी है। इंटरेस्टिंग, दो कार्ड दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट, दो कार्ड आए हैं और दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट। एक जगह गिफ्ट्स हैं तो दूसरी जगह यहाँ पर कॉफिन की एनर्जी, और तीसरी जगह यहाँ पर कोई हाई ऑनर का कोई पर्सनालिटी है। तो ये जो भी पर्सन है ये कोई हाई ऑनर हो सकते हैं पर्सनालिटी। अब यहाँ पर ये कॉफिन डेथ की एनर्जी क्यों आई? ये हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आप सिर्फ और सिर्फ ये एक या खामोशी है दोनों के बीच, एक चुप्पी है दोनों के बीच, और आप सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए आए हो कि क्या सच में ये इंसान मुझसे लव करता है, क्या सच में इसने कभी मुझे वो जो एक गिफ्ट्स दिए थे या कभी मुझे मेरे साथ मुझसे इजहार मोहब्बत की थी, क्या वो सच्ची थी?
सच में थी या फिर वो सिर्फ एक झूठ था, फरेब था, फेक था, सब क्या था? या तो आप ये चीज़ जानने के लिए आए हो, ठीक है, या तो फिर मुझे लगता है कि कोई हाई ऑनर पर्सनालिटी है जो आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, आपसे लव हो चुका है और वो अपने पास्ट को कहीं ना कहीं अपने पास्ट से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपको मैसेज करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, ये जो भी हैं। और एक और बात दिखाई दे रही है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, एक दूसरे से दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, मे बी इनका सिटी, कंट्री वगैरह मुझे चेंज दिख रहा है, अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जी से थोड़े से कार्ड्स और देखूंगी यहाँ पे मैं, ताकि थोड़ी सी और हमें क्लैरिटी मिले, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो से तीन सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, तो मैं उसी तरह से आपको बताऊंगी, ठीक है ना। देखो मैं आपको ये वाले कार्ड देखूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें 3 सिनेरियो जो बन रहे हैं, बेसिकली 2 सिनेरियो बन रहे हैं। तो ये जो 2 सिनेरियोज बन रहे हैं ये कौन से बन रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। सोलमेट, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पर देखो बॉटम में ट्रस्ट की एनर्जी है। अच्छा जी, देखो पहला सिनेरियो जो है यहाँ पर, ये रख दो भाई, क्या हो गया, ओह अच्छा ये तब गिरा, ये गिरा खुद कार्ड आके, ताकि मैं देखूँ इसके नीचे न्यू लव है। देखो पहला जो सिनेरियो है वो कोई न्यू लव है, कोई न्यू पार्टनर है, कोई रोमांटिक पार्टनर जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ट्विन भी हो सकता है ये, इसके साथ आपकी केमिस्ट्री भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये कोई हाई ऑनर पर्सनालिटी हो सकती है, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जब से आपको देखा है इनका माइंड आपकी तरफ ही है, मतलब आपकी तरफ से हटा नहीं है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी इस वक्त आप दोनों मैसेज पर एक दूसरे से बात करते हो, लेकिन फिलहाल इन्होंने अपने दिल की बात आपसे नहीं कही है। एक तो ये, और ये कहीं ना कहीं इनका पास्ट ज़रूर रहा होगा, कुछ ऐसा जो इनके ज़िंदगी में कुछ एंड हुआ है। अब मुझे नहीं पता क्या एंडिंग हुई है, मे बी इन्होंने अपने किसी बहुत ही करीबी को खोया है, या मे बी जो जिनको इन्होंने खोया है वो बिल्कुल आपके जैसे हैं, या फिर आपको जब इन्होंने देखा तो इनको उनकी याद आ गई और वो बार बार सोचने लगे कि आप बिल्कुल उनके जैसे हो या बिल्कुल उनके जैसी हो, ठीक है। तो ये बहुत मे बी इन्होंने आपको बोला भी हो कि आप, मैंने जिसको मैंने खोया है, या जो मेरी कोई, मे बी इनकी कोई ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड फादर थे जो बिल्कुल आपके जैसे थे, आपके जैसी थी, उनका बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनकी सोच, ठीक है। तो मे बी इन्होंने आपको वो बात बताई भी हो, और अगर नहीं बताई है तो शायद बताएंगे जल्दी, क्योंकि ये सोच रहे हैं, थॉट्स में इनके आप बैठ गए हो, आपके बारे में सोच, जब से देखा है ये वो, इनके पास ना हो सकता है इनके पास कोई पुरानी, उस इंसान की कोई पुरानी पिक्चर भी हो, या उस इंसान की जिससे आप मिलते जुलते हो, उस इंसान की कोई पेंटिंग हो या कोई पिक्चर हो, और वो पेंटिंग को देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो। लेटर एम या फिर लेटर डब्ल्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, सी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, के भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप इनको किसी की याद दिलाते हो, सिर्फ यहाँ पर लव नहीं है, केयर भी है, और जैसे कि आप किसी की याद दिलाते हो इनको, ठीक है। या तो इनको ऐसा फील होता है कि आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आपको बरसों से जानते हैं, या आप दोनों आपको बहुत पहले से जानते हैं, आप स्ट्रेंजर नहीं हो, आप, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अभी मिले हैं, ऐसा लगता है जब बात करते हैं तो जैसे सालों सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। ये सोल कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। ये आपको तो पता होगा कि हाँ सोलमेट क्या होता है, मे बी इनको ना पता हो, मे बी ये इतने स्पिरिचुअल नहीं हो, मे बी इनको टैरो के बारे में ना पता हो, इनको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता हो, लेकिन फीलिंग तो है ना, फीलिंग तो आ रही है ना, दिमाग तो सबके पास है ना भाई, दिमाग तो चला रहा है ना एक बंदा कि क्या कुछ तो है जो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतनी केमिस्ट्री, ये जो फील हो रही है, ये कुछ तो है जो हो रही है, अदरवाइज क्यों होती, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ये फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में, और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। इन फ्यूचर अगर मैं बोलूँ कि नियर फ्यूचर आप दोनों की मैरिज होती है, या आप दोनों आगे बढ़ते हो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर केमिस्ट्री बहुत बला की केमिस्ट्री आप दोनों की, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर जो हमारे पास जो कार्ड आया था, ये न्यू लव का, तो ये न्यू लव है। ये जो भी पर्सन है, आपको ट्रस्ट रखना चाहिए सिचुएशन पर, या मे बी इन पर, या हो सकता है कि आपका ट्रस्ट टूटा है, या इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ भी होंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि पहले अपने आप से लव करो, मोहब्बत करो, ताकि आप अट्रैक्ट कर सको एक रोमांटिक पार्टनर को, रोमांटिक लवर को, न्यू लव को अपनी लाइफ में, अपने सोलमेट को,
अपने रियल ट्रू सोलमेट को, अपने रियल ट्रू लवर को, या जिस तरह हम यही बोल रहे हैं ना, हु इज़ इन लव विथ यू, आपका ट्रू लवर या आपका ट्रू लव कौन है, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। और एक तो सिनेरियो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, और जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि आप किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। बेशक यहाँ पर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन इस इंसान को आपसे एक, देखो आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत सारा मसला हो सकता है। मे बी एक इनका पावर पोजीशन का मसला है, कोई पावर गेम है, हाई ऑनर पर्सनालिटी हैं, फैमिली इशू है, कास्ट कल्चर इशू, यही होते हैं इशू। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में यही मसले होते हैं, यही सबसे बड़े भसड़ मची हुई होती है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है, कॉफिन, यानी कि बातचीत बंद है, या तो लेस कॉन्टेक्ट में है, कभी कभी बात होती है, या तो बिल्कुल ही बातचीत बंद हो गई है, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुका है, बिल्कुल सेपरेशन वाले मोड में हो। तो ये है वो इंसान जो आपसे बहरहाल, और आप ना जानना चाहते थे, क्लैरिटी लेना चाहते थे कि क्या इस इंसान को मुझसे सच में लव था या वो सिर्फ और सिर्फ एक बस एमी ड्रामा था। तो देखो मैं आपको ये बात मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं यहाँ से कार्ड देखूंगी ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए, तो ही मैं आपको बता पाऊंगी कि इस इंसान को जिसके साथ अभी आपकी बातचीत बंद है, क्या इस इंसान को आपसे सच में लव है, सच में मोहब्बत था कभी या नहीं, या आपका ट्रू लवर था या ट्रू लवर नहीं था। क्या इस इंसान को, चलो ट्रू लवर हो ना भी हो, लेकिन कभी इसने कभी आपको उस नज़र से देखा, कभी इसने आपसे मोहब्बत की, क्या थोड़ी सी भी मोहब्बत की। लेट्स सी, देख लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी। भाई इस वक्त तो ये पर्सन का बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फैमिली फ्रेंड्स या कहीं पर घर में, या कुछ ऐसा इनका चल रहा है सीन, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में भी हैं। तो डेफिनेटली इस इंसान ने आपसे मोहब्बत तो की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है। या लुक एट दिस स्टार की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये इस इंसान को बेशक कोई प्रॉब्लम हो सकती है या मजबूरियां हों, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ इस इंसान ने आपसे मोहब्बत की थी, ठीक है, ये बात आपको अभी क्लियर हो चुकी है। स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको दोबारा मैसेज भी करना चाहते हैं और दुआएं मांग रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं और होप्स रख रहे हैं कि काश हम दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए या पहले की तरह हो जाए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर, जो मैंने पहले आपको बोला था कि कोई न्यू है, कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू लवर है, कोई न्यू लव है, ठीक है, और आपका सोलमेट है, हाई ऑनर पर्सनालिटी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसको पर्सन को आपसे लव हो गया है। थोड़े से कार्ड्स इनके लिए भी निकाल लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी हम इनके लिए भी ले लेते हैं, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे और हम देखेंगे कि इनको आपसे क्यों लव हुआ है, वाई, वजह क्या है। आपसे लव तो हो गया, लेकिन इनको आपसे लव क्यों हुआ है, वजह क्या है, आपसे लव होने की वजह क्या है, आखिर ऐसा क्या है जो इनको आपसे लव हो चुका है, ऐसा आपने क्या जादू कर दिया है, ठीक है, आप में ऐसा क्या इनको अच्छा लगता है कि इनको आपसे लव हो चुका है। ओह माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस, या ये पर्सन कोई न्यू पर्सन है, आपके आसपास है, इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, बट ये पर्सन जो है वो मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, या ये छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में टाइम ले रहे हैं। ये पर्सन क्यों छुपा रहे हैं, या तो ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप कोई टैरो रीडर भी हो सकते हो, या फिर आप बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो, बहुत स्पिरिचुअल हो। तो ये देखते हैं कि आप मतलब आप समझ चुके हो इनके बारे में। या 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों का, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों सोशल साइट इंटरनेट पर एक दूसरे से जुड़े रहते हो, बात करते हो, ठीक है, और इस इंसान को लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत विजडम है, नॉलेज है, लाइक ये पर्सन आपको अपने एक टीचर की तरह, गुरु की तरह भी मानते हैं कि आप इनके टीचर हो, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, आपसे ये बहुत कुछ सीखने का इनको मौका मिलता है, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज हैं। या 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा और देख लेते हैं इस पर्सन को। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा किसी को आने की इजाज़त नहीं देते, ठीक है, बहुत ही पिकी पर्सनैलिटी हो सकती है, या बहुत कम बोलते हैं, या बहुत कम लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री करने देते हैं। देखो यहाँ कुंडी लगी हुई है ना, ये देखो यहाँ पर दरवाजे पे कुंडी लगी हुई है, ये अकेले रहना, अपने काम अकेले करना,
पसंद करते हैं, किसी से हेल्प लेना इनको नहीं पसंद, और वो भी टारगेट जो इनको मिलता है वो इनको पूरा करना होता है। या तो इनका काम ही ऐसा है कि इनको बहुत बर्डन है इनके ऊपर, फैमिली बर्डन, क्योंकि देखो ना, एक हाई ऑनर पर्सनालिटी है। जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है ना, जब आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो फिर उसके साथ साथ आपको जिम्मेदार बनना पड़ता है, फिर बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, राइट। तो इस पर्सन के ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपसे लव हो चुका है। या 9 ऑफ कप्स, यार मैं आपको क्या बताऊं, ये पर्सन हद से ज़्यादा लव करने लगे हैं आपसे। और बिलीव मी, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान की इस टूटी फूटी सी ज़िंदगी को, जहाँ पर बहुत ही पेन था, दुख था, तकलीफ था, रोना धोना था, आपने आकर बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ये 2 कार्ड्स आ गए हैं ना, बात ही ख़त्म हो गई है। देखो इस इंसान की ज़िंदगी ऐसी थी, ये देखो कप टूट चुका है ना, ये कप टूट चुका है, ये उसको जोड़ रहा है, एल्फी लगा के ये उसको कप को जोड़ रही है और रो भी रही है। और पीछे देखो 3 सोर्स है, 3 ऑफ सोर्स, यानी दुख, तकलीफ, पेन की इंतहा, यानी कॉफिन, डेथ। तो जब इन्होंने किसी को अपनी ज़िंदगी से खोया था, ब्रेकअप हुआ था, या फिर पास्ट का कोई बहुत ही मुश्किल कनेक्शन से ये गुजर रहे थे, अपनी ज़िंदगी, टूटी फूटी ज़िंदगी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कि जुड़ नहीं रही थी लेकिन कोशिश कर रहे थे। और उसी दौरान 9 ऑफ कप्स आप आए हो इनकी ज़िंदगी में, एकदम मस्त चिल बंदा, ठीक है, जो अपने में मगन है, 9 ऑफ कप्स। और जब से आप आए हो, ओ माय गॉड, विश फुलफिलमेंट, इस पर्सन की विश, ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। और इस इंसान को आपके साथ काफ़ी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी भी हैं, ठीक है, काफ़ी सारी। इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। या एस ऑफ पेंटिकल, जहाँ ये ज़िंदगी में अपनी किसी को आने नहीं देते थे, इजाज़त ही नहीं देते थे, वहाँ पर ये आपको एक पूरा का पूरा पेंटिकल हाथ में दे रहे हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। बाय द वे, ये आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट, एम्परर, या आपके एम्परर बनना चाहते हैं ये पर्सन, आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रांसफॉर्म भी किया है, ये भी देखते हैं। ना लेट्स सी कि आपके अंदर इनको और क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप क्यों इनको आपसे लव हो गया, वजह, ऐसा क्या वजह है कि इनको आपसे लव हो गया, आपसे मोहब्बत हो गई, ऐसी क्या वजह है कि इनको मोहब्बत हो गई आपसे, आपकी ऐसी क्या अदा इनको पसंद आती है, ऐसी क्या इनको आपकी अदा पसंद आ गई कि इनको आपसे मोहब्बत हो गई। लेट्स सी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं पहला वाला कार्ड लूँ, लेकिन ये कार्ड भी आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों ही खोल देते हैं। लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विथ लव, ट्री, लेट देम गो। कहीं ना कहीं इनको आपसे लव इसीलिए भी हुआ है क्योंकि आपने इनको लेट गो करना सिखाया है, आपने इनको सिखाया है कि यार ज़िंदगी मस्त है, चिल मार, आगे बढ़, ठीक है। और दूसरा, आपने अपने आसपास ना, आपके आसपास मतलब लव ही लव है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, आप सबके साथ जिस तरह से आप सलूक करते हो ना, जिस तरह से आपका ऑरा है, आपकी एनर्जीज़ हैं, दे लव दैट ऑरा। इनको आपका ये ऑरा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने इनको वो चीज़ भी सिखाई है, प्रोटेस्ट करना, अपने हक के लिए लड़ना और लेट गो करना। और कहीं ना कहीं इनका ये जो दुखी फेस था ना, आपकी वजह से ख़त्म हुआ है ये, और शायद आपका दुखी फेस इनकी वजह से ख़त्म हुआ है, तो दोनों ने एक दूसरे को हील किया है, इसका मतलब है ना। 31 यानी 30+35 आपकी एज हो सकती है या इनकी भी हो सकती है। लुक एट दिस यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया है भाई, और अगर मिलवाया है तो कोई वजह होगी। यूनिवर्स ने ही इनके दिल में आपके लिए ये बेपनाह मोहब्बत और प्यार जगाया है, और अगर जगाया है तो कोई बात होगी, ऐसे तो नहीं जगाया है ना। चलो देखते हैं, अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो ये क्या कहेंगे। इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि इनको आपके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, और भी ज़्यादा टाइम गुजारना है आपके साथ। ओके, ये कार्ड भी गिर रहा है तो ले लेते। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, मैंने आपको बोला था
रिमेंबर मैंने बोला था कि ये इंसान आपके साथ, ये देखो एम्परर, आपके एम्परर बनना चाहते हैं, आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा बनना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ दे वांट टू कमिट टू यू, ठीक है। ये इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो उन्होंने खुद ही बोल दिया आई वांट टू कमिट टू यू। ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं, मैं ले लेती हूँ। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइस, और यहाँ पर जी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से। थोड़ा थोड़ा सा भागते भी हैं आपसे, बात तो करनी है लेकिन क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। कहाँ गया हाई प्रिस्टेस? यस, इस इंसान को लगता है कि आप ना आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। आप, इनको लगता है आप, आपको पता कैसे चल जाता है मेरे बारे में सब कुछ, आप इनके अंदर तक झांक जाते हो। सो यस, ये थोड़ा सा आपसे डरते भी हैं बाय द वे। इनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत ही इंट्यूटिव हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप फ़ौरन से वो पकड़ लेते हो चीज़ों को, आपको समझ आ जाती है। और आपको कैसे समझ आता है, कैसे पता चलता है, ठीक है। तो समटाइम आप एक मिस्ट्री क्रिएट कर देते हो इनके सामने, मिस्टीरियस हो जाते हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, तो मे बी इस पर्सन के कोई इनर चाइल्ड वुंड्स हो जिसको ये हील करना चाहते हैं, और उसमें आप बहुत हेल्प कर रहे हो इनकी, ठीक है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, तो मे बी आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह इनके फ़ोन में हो तो ये वो देखते रहते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।